अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के जे पिछला दिन दरभंगा आयल और दरभंगा में कई कार्यक्रम में वो भाग लेलन। जाय के बाद वो मीडिया से बात करत कई तरह के योजना के भी जानकारी दिलन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पिछला दिन दरभंगा पहुंचला, जाय में वो कई तरह के कार्यक्रम में भाग लेलन। कार्यक्रम सब के दौरान वो एक प्रेस वार्ता से हो केलन, जाय दौरान वो दावा केलन जे दरभंगा और मिथिला के विकास के लेल नरेंद्र मोदी सरकार लगातार प्रयासरत अछि। एहिठाम के हर समस्या के समाधान करे के प्रयास चल रहा है। बाढ़ के अस्थायी निदान के भी व्यवस्था भ रहा है। एहि दौरान वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के चर्चा करत कहलन जे ई 1 साल तक चले वाला कार्यक्रम है और एहिमे कई तरह के कार्यक्रम आयोजित भ रहा है। खास बात ई रहा जे अश्विनी चौबे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ओपीडी सेवा जल्द चालू होय के घोषणा केलन। संगे संग वो कहलन जे अप्रैल माह में एम्स के शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा आबिक करता। आपको बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे, तो प्रोजेक्ट का डायरेक्टर यहाँ कहाँ है? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज निरीक्षण किया है संबंधित पदाधिकारियों को। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी जब तक हमारे जिम्मे था उस समय हम लोगों ने तय किया था कि आउटडोर 3 विभाग का ओपीडी चलेगा और जल्दी चलने वाला था। कुछ थोड़ी बहुत पानी इत्यादि के कारण उसमें रुक गया था और अभी आज जो मेरी बात हुई है उसमें तीनों विभाग को, तीनों फ्लोर को और 3 विभाग उसमें जो ओपीडी करने की बात है, माननीय सांसद जी लगातार खुशी रहे और पूरी तरह से गोपाल ठाकुर जी ने पहले भी जब मैं मंत्री था उस समय भी और आज मैं मंत्री पद पर स्वास्थ्य विभाग का नहीं हूँ तो हमारी स्वास्थ्य मंत्री से भी बात हुई है 1 सप्ताह पहले और सारी बातचीत हुई है। ये भी मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि आप जा कर के समीक्षा कर लें, हम लोग किसी हालत में इसको जल्द चालू कर देंगे। तो यहाँ भी प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट अगले 3 महीने के अंदर ओपीडी का जो शेष बिल्डिंग है, ओपीडी तो 15 दिन से 1 महीने के अंदर चालू हो जाएगा, हो सकता है। और ये प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि 3 विभाग का ओपीडी हम 15 से 1 दिन में 1 महीने में चालू कर सकते हैं। रेस्ट विभाग जो है, जो 20% 18 से 20% काम 2 करोड़ का बचा हुआ है, वो 3 महीने में पूरा करने का आश्वासन दिया है। तो ये तो सुपर स्पेशलिटी का है, यानी कि 3 महीने बाद या दिसंबर, अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में दोनों ही काम, एम्स के बारे में भी जो बात हुआ है उसकी ज़मीन चिन्हित हुई है। एम्स के जो खाली ज़मीन है मिट्टी भराने का काम इन लोगों के अथक प्रयास से सांसद जी लगातार रात दिन घूमते रहे। हमारे यहाँ भी हम भी बातचीत करते रहे बिहार सरकार से और उसका परिणाम ये हुआ कि अब टेंडर हो गया है और विधायक जी भी यहाँ के और बिहार सरकार से उन्होंने की बात किया है, बिहार सरकार के मंत्री भी। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी इसका टेंडर प्रक्रिया भी चल रहा है और जो ये ज़मीन है एम्स का जो मिट्टी भरा है वो मिट्टी भराने का काम अब जल्दी शुरू हो जाएगा और यही 4-5 महीना तो मिट्टी भर जाएगा। और जो ज़मीन खाली पड़ा हुआ है और जिस ज़मीन में अभी डिपार्टमेंट चल रहा है, तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मतलब प्रीफेब मटेरियल से जो शिफ्ट होगा मेडिकल कॉलेज का डिपार्टमेंट, उसको बनाने का तय किया है। शायद गायनकोलॉजी के ऊपर बनाने वाले हैं। तो ये प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट ने ऐसा बताया। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग आपस में और जिला प्रशासन के साथ मिल करके जो प्लॉट खाली है अगले और जो खाली नहीं हुआ है उसको 3 महीने में इन लोगों ने कहा है कि हम इस समस्या का अधिकांश समाधान कर लेंगे, ताकि मार्च के बाद कभी भी मार्च अप्रैल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी
यहाँ इसका उनके कर कमलों से विधिवत शुभारंभ हो, ऐसी शुभेच्छा है। और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दरभंगा एम्स का काम शुरू हो जाए, ताकि यहाँ के करोड़ों लोगों को और अगल बगल के ज़िले को और यहाँ तक कि नेपाल तक के लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो ये काम अब जल्द होगा, उसमें कहीं कोई प्रकार की कठिनाई नहीं। सर, सुपर स्पेशलिटी मार्च में शिलान्यास जो है 3 शहर करने की मार्च अप्रैल कभी भी हो सकता है, कभी भी सदन अप्रैल लिख सकते हैं हम लोग, अप्रैल लिख सकते हैं। ठीक है कि मार्च के बाद अप्रैल महीने में जिसकी का भी आग्रह है, जनता की भी इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी और कोविड भी वैश्विक महामारी भी समाप्त की कागार पर है, हम लोग सावधानी भी बरत रहे हैं। तो स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण हो, मेरा इनका आग्रह रहा है। इसके बाद कभी भी ये संभव है। एहि दौरान डीएमसीएच ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल, जाहिमे दरभंगा के तमाम वरीय नेता सब उपस्थित छला। एहि दौरान मधुबनी के सांसद अशोक यादव, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और दरभंगा क्षेत्र के लगभग तमाम विधायक उपस्थित छला। मंत्री जी का आगे मिथिला के इस विद्यापति के भूमि पर आप सभी मिथिलावासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी सारी आप सबको हमारा हृदय से नमस्कार। काफी समय हो गया है और ठीक है, आप देखिए आज के इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जो मिथिला के दरभंगा के लोकप्रिय सांसद है श्री गोपाल जी ठाकुर, साथ ही प्रदेश के बिहार सरकार के मंत्री जो श्रम मंत्री के रूप में विराजमान है भाई श्री जीवेश मिश्र जी, यहाँ मधुबनी के सांसद माननीय श्री अशोक यादव जी, हमारे दरभंगा महानगर के माननीय विधायक जो लंबे अरसे से दरभंगा की सेवा कर रहे हैं, ऐसे भाई श्री संजय जी सरावगी हमारे से आते हैं, वहां के माननीय विधायक भाई श्री मुरारी मोहन झा जी, बिहार विधान पार्षद के रूप में डॉक्टर अर्जुन सहनी जी, जिलाध्यक्ष जिन्होंने कर्मठता पूर्वक पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे भाई श्री जीवन सहनी जी, अधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेतृत्वगण, दरभंगा मिथिलावासी, हम अहाँ सब गोटा का हाथ जोड़कर प्रणाम करे छी। अहाँ सबका नमस्कार। आगे बढ़ रहे छे, देश के आगा बढ़े के जिम्मेवारी मिथिलावासी के ऊपर भी, जे खातिर मिथिलावासी के विशेष सम्मान, विशेष करके आज यहाँ हमारे इस अमृत महोत्सव में जो बिहार की कमान जिसको मैंने हमारे मंत्रालय ने खाद्य आपूर्ति निगम का सौंपा है, ऐसे हमारे महाप्रबंधक जो श्री संजीव कुमार भदानी जी, बढ़िया कविता और इसने स्वयं रचा है। समारोह का कार्यक्रम भी वहां शुरू होने वाला है, इसलिए चूंकि विभाग की जिम्मेवारी है और अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर
आजादी के 75 वर्ष बीतने के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जहां आजादी का अमृत महोत्सव एक गहन चिंतन के साथ देशव्यापी अभियान को चलाने का निर्णय लिया, जिसके तहत राष्ट्र पहले हमेशा पहले की थीम भारत सरकार की यह एक पहल है। पहले देश, फिर दल, फिर व्यक्ति, ये पहचान भारत की है। और यह भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार इस बात को दोहराते हैं। 2022 में हम आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं और यह उत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम में वहां शुभारंभ किया गया, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगी। ये अमृत महोत्सव 75 सप्ताह देश भर में मनाए जा रहे हैं और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के सभी मंत्रालयों को ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम बृहत रूप पर मनाने का उन्होंने निर्देशित किया था। और हमारी सरकार ने, विशेषकर हमारे मंत्रालय में, ये उपभोक्ता खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से ये 15 जो नवंबर है, 15 नवंबर से और अगले 21-22 नवंबर तक का जो यह कार्यक्रम हमने मनाने का तय किया है, वो जिसको देश भर में हम उस उत्सव के रूप में मना रहे हैं। 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के शुभारंभ हो गए। पहल दिन सृष्टि फाउंडेशन के छात्रा प्रियांशी मिश्रा समा बांध दिलन। महाकवि कोकिल विद्यापति के निर्वाण दिवस पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह के दमदार शुरुआत भेल। सृष्टि फाउंडेशन के छात्रा प्रियांशी मिश्रा विद्यापति के लोकप्रिय रचना कनक भूधर शिखर वासिनी पर ओडिसी शैली में भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शक के मन मोह लेलन। नृत्य के माध्यम से ओ जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रति अगाध प्रेम के दर्शावित अपन भाव भंगिमा से माता जगदम्बा के विभिन्न रूप माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ कल्याणी आदि के ओडिसी नृत्य शैली में मनोहारी प्रस्तुति देकर दर्शक सबके मंत्रमुग्ध कर दिलन। ओते नृत्य के माध्यम से माँ दुर्गा के विभिन्न रूप के प्रस्तुत करत महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध के प्रस्तुति भी दर्शक के खूब पसंद आयल।
ऐसे पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकालल गेल छल जे विद्यापति चौक से शुरू भ क श्यामा मंदिर तक जाकर संपन्न भेल। चौंतीसम श्यामा नामधुन महायज्ञ के शुभारंभ 25 नवंबर से हुआ जा रहा है। दरअसल श्यामा माई मंदिर में नवाह यज्ञ हर साल आयोजित हो रहा है। एहि बेर 34म ई नवाह यज्ञ है जे 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। एहि के लऽ कऽ तैयारी शुरू हो चुकल है। दरअसल माँ श्यामा के भक्त के बहुत प्रतीक्षा रहते छै दिनक जे ई नवाह यज्ञ शुरू हुआ। कोरोना महामारी के कारण किछु पिछला बेर जरूरी बाधित भेल छल, लेकिन अब पुनः ई अपना रंगत में नजर आयत। 25 तारीख से ई जखन शुरू है तो पूरा मिथिलांचल भक्तिमय माहौल में ढल जाइत अछि। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ
पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर के गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा में श्री गुरु नानक देव जी के 552वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनायल जा रहा है। जयनगर मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरु नानक देव जी के 552वां प्रकाश पर्व बहुत धूमधाम से मनायल जा रहा है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि के गुरु नानक जयंती मनायल जाइत अछि। एहि दिन सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म श्री ननकाना साहिब में भेल छल। हिनका द्वारा ही सिख धर्म के नींव राखल गेल छल। एहि बेर गुरु नानक जयंती के पावन पर्व 19 नवंबर शुक्रवार के मनायल जा रहा है। एहि दिन के गुरु पर्व प्रकाश पर्व आदि नाम से जानल जाइत अछि। एहि दिन प्रातः प्रभात फेरी निकालल जाइत अछि और गुरुद्वारा में कीर्तन लंगर के आयोजन कयल जाइत अछि। सिख धर्म के लोग एहि दिन के एक उत्सव के तरह मनाबैत छथि। गुरु नानक जी अपन उपदेश से लोग सबके जीवन के सही राह देखेलनि, ओ लोग के एकता के संदेश देलनि। गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर हुनक अनमोल वचन आइ भी प्रासंगिक अछि। गुरु नानक जी कहै छलाह जे पैसा हमेशा जेब में होय के चाही, हृदय में नहीं। मनुष्य के लोभ के त्याग करवाक चाही और सदैव परिश्रम से धन कमेबाक चाही। गुरु नानक जी स्त्री के सम्मान करे के उपदेश हमेशा देलनि। वो कहै छलाह जे हमेशा स्त्री के सम्मान करवाक चाही। गुरु नानक जी के कहब छल जे सबसे पहले स्वयं के बुराई और गलत आदत पर विजय प्राप्त करवाक चाही। अहंकार मनुष्य के सबसे पैघ शत्रु होइत अछि, तें अहंकार के त्याग करवाक चाही और विनम्रता पूर्वक सेवा भाव से जीवन व्यतीत करवाक चाही। गुरु नानक देव जी एक ओंकार के संदेश दिलनि। हुनक कहब छल जे सबहक परम पिता एक ही छथि, तें सबके एकता और प्रेम भाव के साथ रहबाक चाही। इनका एक जिस जीव साले ताकि मैं मांगनी ना वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी महाराज जी का 552वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई है, जो जयनगर गुरुद्वारा साहिब से निकल के शहीद चौक, स्टेशन रोड शहीद चौक होते हुए गुरुद्वारा साहिब को हम लोग वापस आए हैं। आगे क्या कार्यक्रम है? आगे का कार्यक्रम है, अभी दीवान सजेगा और गुरु का लंगर बरतेगा। और कल गुरु नानक देव जी महाराज जी का 552 प्रकाश मनाया जाएगा, जिसमें कल सुबह से ही दीवान सजेगा, शाम में भी दीवान सजेगा और शाम में कीर्तन दरबार होगा। उसके बाद अटूट लंगर बरताया जाएगा। दरभंगा की जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी अपने कार्यालय कक्ष में कुशेश्वर स्थान में शिक्षक नियोजन में भेल गड़बड़ी के मामला के आज सुनवाई केलनि। एहि दौरान वो कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलनि। मैडम, कुशेश्वर स्थान के 3 शिक्षकों को आज सुनवाई था, क्या हुआ? क्या सुनवाई में जो पॉइंट पूछना था मैंने डिटेल उनका जवाब मांगा है, जवाब लिख रहे हैं, जवाब आएगा। और जो भी उनके कागजात हैं BO से भी सारी स्थिति ली गई है,
उसके बाद सारे पेपर्स देखे जाएंगे, उसके बाद क्या इनकी बहाली अवैध है क्या? प्रथम दृष्टया तो अवैध ही लग रहा है मुझे। अब उसका पूरा पेपर देखने में पता चलेगा कि क्या है। दरभंगा में एक्साइज विभाग द्वारा देशी शराब के विनष्टीकरण कयल गेल। दरभंगा में एक्साइज विभाग द्वारा देशी शराब के विनष्टीकरण कयल गेल। एहि दौरान अमूमन 2000 से ज्यादा देशी शराब और 3000 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब के नष्ट कयल गेल। एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट ओम प्रकाश और सुदर्शन लाल देव, इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम जी एवं एएसआई भूपेंद्र सिंह, सहायक निरीक्षक गौतम सिंह एहि दौरान उपस्थित छला। जिला पदाधिकारी के ज्ञापांक 24 और 63 दिनांक 9 नवंबर 2021 के आदेशानुसार आज कुल 2226 लीटर देसी और 3077.210 लीटर विदेशी, मतलब टोटल 5303.210 लीटर शराब आज एएसडीओ के साथ उनकी उपस्थिति में ये हम लोग इसको नष्ट कर रहे हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम धान अधिप्राप्ति के लऽ एकटा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कयलनि। धान अधिप्राप्ति के लऽ दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित कयल गेल। ओतहि आयोजित बैठक में कई संबंधित पदाधिकारी भाग लेलनि। आयोजित बैठक में जिलाधिकारी धान अधिप्राप्ति प्रगति के समीक्षा कयलनि एवं कई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करैत आवश्यक दिशा निर्देश दिलनि। अलग से कोई आलू नहीं मिलेगा नहीं, सरकार बहुत गंभीर है, कुछ गड़बड़ी होगा इधर उधर परेशान करना, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए एसएससी के कार्यालय, ये आप लोगों की जिम्मेवारी। मधुबनी के चर्चित पत्रकार बुद्धिनाथ झा हत्याकांड मामला तो अखन तूल पकड़ने ही है। बीच एकटा सिविल सर्जन के लेटर वायरल भ रहा है, जाहिमे दावा कयल जा रहा है जे 2टा नर्सिंग होम के तत्काल बंद करे के आदेश जारी कयल गेल हन। मधुबनी के चर्चित बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा हत्याकांड मामला अखन तूल पकड़ने ही है। पुलिस एकरा प्रेम प्रसंग के मामला बनावे के हर संभव प्रयास कर रहा है। नेता और किछु पत्रकार भी एहिमे पुलिस के सहयोग करैत नजर आबि रहल छथि, जे काफी निंदनीय और दुखद अछि। एहि बीच सिविल सर्जन मधुबनी द्वारा एकटा लेटर जारी कयल गेल हन, जाहिमे कहल गेल हन जे अनुराग हेल्थ केयर और अनन्या हेल्थ केयर के तत्काल बंद कयल जाए। संगे संग दोनों नर्सिंग होम पर 50-50 हजार रुपया के जुर्माना लगावे के भी बात कहल गेल हन। अब सवाल एठम ई खड़ा भ रहल है जे एक तरफ पुलिस नेता और किछु तथाकथित पत्रकार एहि मामला के प्रेम प्रसंग से जोड़ कऽ एकरा रफा दफा करे के हर संभव प्रयास कर रहल छथि। ओतहि दोसर तरफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहि दुनू नर्सिंग होम के बंद करे के आदेश जारी केनाइ की एहि बात के तरफ इशारा नहीं कर रहल अछि जे बुद्धिनाथ झा के हत्या एहि नर्सिंग होम सब के काला कारनामा के उजागर करे के कारण भेल। आब जखन कि सिविल सर्जन के ई चिट्ठी वायरल भ रहल अछि तऽ कनेक ओहि नेता के ओहि पत्रकार सब के अपना गिरेबान में झांकबाक चाही जे एहि पूरा मामला के प्रेम प्रसंग के मामला दै के जे पुलिस प्रयास कर रहल अछि ओहिमे ओकर सहयोग कर रहल छथि। और इहो से ज्यादा दुखदायी बात ये जे जाहि बुद्धिनाथ झा के हत्या जिंदा जला कऽ देल गेल, यदि हुनकर शव के अहाँ के सामने राखि दी, ओहि फोटो के अहाँ के सामने राखि दी, तो एहि बात के गारंटी हम दऽ सकै छी जे अहाँ के देख कऽ मन विचलित भ जायत। कोनो भी व्यक्ति के एकटा 20-22-25 साल के लड़का के जिंदा जला देल गेल और एकरा प्रेम प्रसंग के मामला बनाकर एहि मामला के रफा दफा करे के प्रयास कयल जा रहल अछि और ओहिमे ई तथाकथित नेता और पत्रकार और पुलिस सहयोग कर रहल अछि। शर्मनाक घटना अछि और शर्मनाक बात अछि ओहि सब व्यक्ति के लेल जे एहिमे पुलिस के सहयोग कर रहल छी। एहि के अलावे बेनीपट्टी में विद्यापति पर्व समारोह जे आयोजित भेल हन, आयोजक सबके सेहो कनिक अपने गिरेवा में झांकै के जरूरत आई अछि। महज किछु दूर पर हत्या भ गेल, पूरा मधुबनी में मातम छायल अछि, पत्रकार जगत पूरा शोक में डूबल अछि। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एहि पर एक्शन लेलक अछि, एहि पर जवाब मांगलक अछि और अहाँ सब विद्यापति पर्व समारोह कर रहल छी, रंगारंग कार्यक्रम कर रहल छी। सोचू कनिक अपना आप में झांकियो जे आखिरकार
ई मात्र पत्रकार ही नहीं छल, मधुबनी के एकटा बेटा भी छल, मिथिलांचल के बेटा छल, जकरा जिंदा जला देल गेल, और ओके बावजूद अहाँ सब रंगारंग कार्यक्रम कर रहल छलहुँ। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।